आज हम अपनी जिंदगी के उन हिस्सों पर बात करेंगे जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। हम सब एक ऐसी दौड़ में शामिल हैं जहां सिर्फ बड़े पलों का, सिर्फ हाइलाइट्स का जश्न मनाया जाता है। पर उन छोटे, साधारण दिनों का क्या, जो हमारी जिंदगी का 99% हिस्सा हैं। तो चलिए इस गहरे सफ़र की शुरुआत करते हैं। ये एक बहुत जाना पहचाना एहसास है ना। सोशल मीडिया की चमचमाती दुनिया को देखकर अक्सर ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी कितनी फीकी है। हर तरफ कोई अपनी परफेक्ट छुट्टियों की, नई गाड़ी की या शानदार प्रमोशन की तस्वीरें डाल रहा है, और मन में एक आवाज आती है कि शायद हमारी जिंदगी में कुछ कमी है। हम भूल जाते हैं कि ये सिर्फ जिंदगी के चुने हुए, एडिट किए हुए पल हैं, पूरी कहानी नहीं। और यही आज के हमारे विश्लेषण का दिल है। हम अपना ध्यान उन बड़े असाधारण पलों से हटाकर उस विशाल समय पर केंद्रित करेंगे जो इन बड़े पलों के बीच में आता है। वो सोमवार की सुबह, वो गुरुवार की शांत दोपहर, वो रोज की चाय का कप। क्योंकि असली जादू, असली विकास और असली खुशी शायद इन्हीं साधारण दिनों के ठहराव में छिपी हो सकती है। तो सबसे पहले इस दौड़ और ठहराव के सच को समझते हैं। हम साधारण समय के असली मतलब को जानेंगे और देखेंगे कि ये बड़ी उपलब्धियों के प्रति हमारे समाज के जुनून से कितना अलग और जरूरी है। तो ये ऑर्डिनरी टाइम या साधारण समय आखिर है क्या? देखिए, ये शब्द क्रिश्चियन धार्मिक कैलेंडर से आता है। ये उन हफ्तों को दिखाता है जो बड़े त्योहारों जैसे क्रिसमस और ईस्टर के बीच आते हैं। इसे स्कूल के साल की तरह सोचिए। एक तरफ साल की शुरुआत और परीक्षाएं हैं, दूसरी तरफ गर्मी की छुट्टियां। लेकिन असली पढ़ाई और विकास तो उन दोनों के बीच के लंबे रोजमर्रा के दिनों में ही होता है। ये खाली समय नहीं है, बल्कि ये इंतजार और तैयारी का समय है, एक शांत जमीनी विकास का दौर। और ये बात हमारी अपनी जिंदगी पर भी सीधे तौर पर लागू होती है। एक किसान के बारे में सोचिए। बीज बोना एक त्योहार है और फसल काटना दूसरा। लेकिन असली चमत्कार तो उन दोनों के बीच के लंबे, शांत, साधारण समय में होता है, जब वो हर रोज चुपचाप खेत को पानी देता है, उसकी देखभाल करता है। हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। बड़े पल फसल की तरह हैं, लेकिन उस फसल को सींचने का काम रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों और रिश्तों से ही होता है। इसीलिए साधारण शब्द को फिर से समझना बहुत जरूरी है। हम इसे अक्सर उबाऊ या महत्वहीन चीजों से जोड़ते हैं, लेकिन इसका असली पुराना मतलब है ऑर्डर्ड इन अ रो, यानी एक पंक्ति में व्यवस्थित, एक के बाद एक दिन, एक लय में। ये एक ऐसा जीवन है जो एक शांत, स्थिर और गहरी लय में चलता है, उस नदी की तरह जो सतह पर तो शांत दिखती है पर गहराई में बहुत ताकत रखती है। अब एक और पहलू पर गौर करते हैं, जड़े जमाने की ताकत। इस खंड में हम देखेंगे कि एक साधारण जीवन को अपनाने के लिए बाहरी तौर पर प्रतिबद्धता और समुदाय का होना कितना जरूरी है। आज की दुनिया डिजिटल नोमैड और हमेशा सफर में रहने वालों का जश्न मनाती है। ऐसा लगता है कि लगातार चलते रहना ही जीना है और ठहर जाना एक तरह की हार है। लेकिन इस निरंतर गति की एक कीमत होती है। जब हम कहीं टिकते नहीं तो हमारे रिश्ते भी सतह पर ही रह जाते हैं। हम हर चीज का थोड़ा थोड़ा अनुभव करते हैं, पर किसी भी चीज की गहराई तक नहीं पहुंच पाते। एक ऐसे पौधे की कल्पना करें जिसे हर हफ्ते एक नए गमले में रखा जाए। वो कभी मजबूत नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसे जड़ें जमाने का मौका ही नहीं मिलता। इंसान भी ठीक वैसे ही हैं। गहरे रिश्ते, कोई नया हुनर सीखना या अपनेपन की भावना, ये सब चीजें समय और ठहराव मांगती हैं। जड़ें ही हमें तूफानों में टिके रहने की ताकत देती हैं। जब हम ठहरने और जड़े जमाने की बात करते हैं तो हम सीमाओं की बात करते हैं। हम एक ऐसी संस्कृति में रहते हैं जो असीम होने के विचार से ग्रस्त है। लेकिन ये सीमाएं, ये लिमिटेशंस एक पिंजरा नहीं है। उन्हें एक बगीचे की बाड़ की तरह सोचे, जो अंदर के नाजुक फूलों को बाहर की अराजकता से बचाती है, उन्हें बढ़ने के लिए एक सुरक्षित जगह देती है। जब एक कवि को सिर्फ 14 पंक्तियों में अपनी बात कहनी होती है तो उसे ज्यादा रचनात्मक होना पड़ता है। हर शब्द को तौलना पड़ता है। बाधाएं हमारी ऊर्जा को केंद्रित करती हैं। जब हम सब कुछ करने की कोशिश छोड़ देते हैं तो हम कुछ चीजों को बहुत अच्छी तरह से करने के लिए आजाद हो जाते हैं। सीमाएं हमें गहराई देती हैं। चलिए अब जरा भीतर की दुनिया में झांकते हैं। इस खंड में हम उन मानसिक और आध्यात्मिक तोहफों की खोज करेंगे जो इंतजार, बोरियत और खामोशी में छिपे हैं। ऐसी चीजें जिनसे हमारी शोर शराबे वाली संस्कृति अक्सर डरती है। आज की दुनिया में इंतजार एक सजा जैसा लगता है।
हमें हर चीज तुरंत चाहिए, लेकिन साधारण समय हमें सिखाता है कि इंतजार एक तोहफा है। एक गर्भवती महिला 9 महीने तक इंतजार करती है। बाहर से शायद कुछ न दिखे, पर अंदर एक पूरा इंसान तैयार हो रहा होता है। कुछ सबसे महत्वपूर्ण चीजें अपने सही समय पर ही होती हैं, और हमें प्रक्रिया पर भरोसा करना सीखना होगा। और इंतजार के साथ आती है बोरियत। जैसे ही 2 मिनट का खाली समय मिलता है, हम तुरंत अपना फोन निकाल लेते हैं। हम खामोशी से अपने विचारों के साथ अकेले रहने से डरने लगे हैं। लेकिन बोरियत दिमाग के लिए बहुत जरूरी है। ये वो खाली कैनवस है जिस पर रचनात्मकता और आत्मचिंतन के सबसे खूबसूरत चित्र बनते हैं। इस छोटी सी कहानी पर विचार करें। जब लेखक ने जबरदस्ती सोचना बंद कर दिया और अपने दिमाग को खाली छोड़ दिया, तभी सबसे अच्छा विचार आया। जब हम अपने दिमाग को लगातार सूचनाओं से भरते रहते हैं, तो हम उसे सांस लेने का मौका ही नहीं देते। हमारे बेहतरीन विचार अक्सर इसी खामोशी से जन्म लेते हैं। अब अपने अगले पड़ाव पर हम रोजमर्रा के कामों में पवित्रता ढूंढने की कला को समझेंगे। कैसे हमारे साधारण काम असाधारण बन सकते हैं, बस नजरिए को बदलकर। एक जापानी चाय समारोह के बारे में सोचें। हर एक हरकत, पानी उबालना, चाय डालना, कप को पकड़ना, बहुत धीरे और पूरे ध्यान के साथ की जाती है। ये सिर्फ चाय पीना नहीं है, ये उस पल में पूरी तरह मौजूद रहने का एक अभ्यास है। ये एक गतिशील ध्यान है। ये दिखाता है कि कैसे पूरा ध्यान देकर एक सरल दोहराव वाले काम को भी एक गहरे पवित्र अनुष्ठान में बदला जा सकता है। यही नजरिया हम अपने रोज के कामों में भी ला सकते हैं। जब आप झाड़ू लगा रहे हों, तो ये सोचें कि आप अपने घर में शांति और व्यवस्था ला रहे हैं। जब आप खाना बना रहे हों, तो ये महसूस करें कि आप अपने हाथों से किसी को प्यार और पोषण दे रहे हैं। ये मानसिकता आपके सबसे उबाऊ कामों को भी एक मतलब और गरिमा से भर देती है। हमारी संस्कृति हमेशा नया बनाने का जश्न मनाती है। नई कंपनी, नई इमारत, नया रिश्ता। लेकिन रख रखाव के खामोश और लगातार चलने वाले काम को नज़रअंदाज कर देती है। हम वास्तुकार की तारीफ करते हैं, पर उन लोगों को भूल जाते हैं जो हर रोज़ उस इमारत की सफाई और मरम्मत करके उसे जिंदा रखते हैं। सच तो ये है कि दुनिया निर्माण से ज्यादा रख रखाव पर चलती है। और अब हमारे अंतिम खंड में हम इन सभी सबकों को एक साथ लाएंगे। हम समझेंगे कि एक सामान्य दिन में मौजूद होना ही अपने आप में सबसे बड़ा आशीर्वाद कैसे है। आज की दुनिया में जब कोई पूछता है आप कौन हैं, तो हमारा जवाब होता है मैं एक डॉक्टर हूँ या मैं एक मैनेजर हूँ। हमने अपने काम को, अपनी उपलब्धियों को अपनी पहचान बना लिया है। ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि जब वो काम या पद चला जाता है तो ऐसा लगता है जैसे हमारा अस्तित्व ही खत्म हो गया है। यहीं पर मानव कर्मी और मानव अस्तित्व के बीच का अंतर समझना जरूरी है। हमारी संस्कृति हमें ह्यूमन डूइंग बनाती है। हमारा मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम क्या करते हैं, कितना कमाते हैं। लेकिन सच ये है कि हम ह्यूमन बीइंग हैं। हमारा मूल्य हमारे काम में नहीं, बल्कि हमारे होने में है, हमारे अस्तित्व में है। अंत में सबसे बड़ा सबक यही है, एक सामान्य दिन जिसमें कुछ भी खास नहीं हुआ, कोई बड़ी खुशी नहीं, कोई बड़ा दुख नहीं, वही दिन हमारी जिंदगी की नींव है। ये वो खामोशी है जिसके आधार पर संगीत बजता है। इस शांति में, इस सामान्यता में एक गहरा सुकून और कृतज्ञता छिपी है, अगर हम उसे देखना चाहें। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो लगातार कहती है कुछ करो, उत्पादक बनो, व्यस्त रहो। लेकिन सदियों का ज्ञान हमें एक अलग, ज्यादा गहरी बात बताता है। ये फुसफुसाता है, सिर्फ कुछ करते मत रहो, कभी कभी बस खड़े रहो, ठहरो, सांस लो और बस हो जाओ। ये पूरी बातचीत अब एक व्यक्तिगत निमंत्रण में बदल जाती है, रुकने के लिए, देखने के लिए और अपने आसपास के साधारण समय में छिपी सुंदरता को महसूस करने के लिए। इस आम दिन में आज कौन सा आशीर्वाद छिपा है?